से शांत कीजिए। ये न जाने कितने यज्ञों के बाद एक देवराज इंद्र उत्पन्न, अगर आप उसे खत्म कर देंगे तो हमारा क्या होगा। इसीलिए प्रभु आप शांत हो जाएंगे। मैं बृहस्पति आपको प्रणाम करता हूँ प्रभु। महामंत्री कहिए महाराज। कहिए, हमारे राज्य का क्या समाचार है? महाराज, हमारा भाग्य इतना अच्छा है कि आप जैसा राजा पाया। और हमारे राज्य की बात महाराज, जिस राज का राजा हो आप जैसा नामी, उस राज में शेर और बकरी साथ में पीते भागे। हम खुश हुए। जाइए, किसी खुशी के अवसर पर हमारे गुरुदेव को ऐसी आज्ञा क्या महाराज। किस दिन आप हमसे पूछेंगे कि गुरुदेव हमारा आगे का लक्ष्य क्या है, तो जलंधर तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारे पूर्वजों के साथ इन देवताओं ने बहुत छल कपट किया है। उनमें एक देवराज इंद्र है जिसने तुम्हारे पूर्वजों की जागीर 14 रत्न उनसे छीन के अपने पास रखी है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप पहले 14 रत्न इंद्र से छीन ले, उसके बाद आगे की बात भी बताऊंगा। गुरुदेव, जो आपने मुझे भी बताया कि उस देवताओं ने हमारे पूर्वजों के साथ छल कपट किया है, लेकिन मुझे अभी आपने विस्तार से नहीं बताया कि वो छल कपट कैसे किया है और उसके आगे किसका हाथ है। को प्रणाम हो। कोई जलंधर का दूध आपसे मिलना चाहता है। आज हमारे दरबार में लेके आओ। चलो महाराज को प्रणाम हो। तो कैसे आना हुआ? हे देवराज इंद्र, हमारे महाराज का जो हमारे महाराज ने ये संदेशा भेजा है कि उनके बाप दादाओं के जो तुमने संभाल के रखे वो उन्हें शीघ्र लौटा दीजिए, वरना संग्राम के लिए तैयार हो जाओ। अरे तू धूप बंद नहीं आया होता तो तुझे पहले ही रवाना कर देता। मुझे पता नहीं कि उसने कौन सी बड़ी भूल कर दी। हमने तुम्हें जिंदगी जीने के लिए एक मौका दिया था, हमने अपना दूध भेजा था तुझे समझाने के लिए कि अपने सर पर जो सजाए रखे हैं छल कपट से ये 14 रत्न, ये तुम्हारे बाप दादा के नहीं, हमारे 14 रत्न है। इसे ठीक तरह से हमें लौटा दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। खामोश, बहुत शोर हमें पसंद नहीं। ये दरबार है इंद्र का, नहीं है तुम्हारा कोई महल। ये 14 रत्न है देवताओं का, नहीं है तुम्हारे दुष्ट का। इंद्र फ्री बना दूंगा, अगर 14 रत्न दिए तो लाशों के पेड़ उठाऊंगा। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो दीवार पे रिंग रिंग की मर जाते हैं। राजेंद्र, अगर बात करने ही नहीं आए तो बुलाना नहीं चाहिए। शरीर में जोर नहीं है, शोर करना छोड़ दे, हमें पहाड़ों से टकराना छोड़ दे। सूरज की पहली किरण तेरे मौत का परवान आई है, सूरज की पहली किरण तेरे मौत का परवान आई है। उठ गई ये तलवार तेरे लिए कयामत आई है। खिलाती है सुख जाने के बाद, तुम जो देतों को याद आती है मर जाने के बाद। आज
आग से खेलने वाले शोलों से नहीं डरते, आग से खेलने वाले शोलों से नहीं डरते, जो सर पे कफन बांधते हैं वो मौत की पनाह नहीं करते। ख्वाहिश वो भी पूरी करेंगे। इंद्र की दरबार में कोई भी आए उसकी ख्वाहिश हम जरूर पूरी करते हैं। देवराज निकलता है रात के जाने के बाद, और तुम जैसों को अकल आती है जलंधर के मार के। थोड़ा थोड़ा युद्ध ही हो जाए। महामंत्री, ये महाराज, इंद्रपुर जीतने के लिए नाच गाने का प्रबंध करो। ऐसे आप क्या आ गया महाराज? तस्वीर यार किस आया हो जिसमाने कहूँ प्यार तुमसे, अच्छा जाना कहूँ प्यार तुमसे। आसमान से आया फरिश्ता, प्यार का सबक दिखलाने, दिल में है तस्वीर यार किस। चिरंजीव रहो। बताइए देवराज इंद्र, आज आपने वैकुंठ में आने का कष्ट कैसे किया? आप मेरा रूप देख के नहीं पता नहीं क्या हाल होगा। वहाँ पे जलंधर देव जैसा राक्षस और अहंकार मचा हुआ है और मेरा राजपाट भी छीन लिया। कोई बात नहीं है देवराज इंद्र, आप जाइए, जाके विश्राम कीजिए। समय आने पर मैं जलंधर से निपट लूंगा और आपका राज्य। जैसे आप क्या और विष्णु भगवान की राज से कहो कि कालनी नाम का एक योद्धा आपसे मिलना चाहता है। चाहिए आप तुम्हारा है और हथवा भी यही है। श्री सदैव खुश रहना। मुझे एक आशीर्वाद चाहिए कि मेरी मां को खुशी जहाँ तुझको खुशी संसार मिले, बाबुल की दुआ जहाँ तुझको सुखी संसार मिले, मायके की सदाना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। हम आपके जीजा विष्णु जी, हम उसी रिश्ते का अरमान रख रहे हैं, इसीलिए आप हमारे कहर से, हमारे गुस्से से, हमारी ज्वाला से बचे हुए हो। लक्ष्मी हमारी बहन है और एक भाई कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि उसकी बहन को कोई भी तकलीफ हो या उसके वाह जलंधर वाह, आज तक तो तुम्हारी शूरवीरता सुनी थी, पर आज अपनी आंखों से देख भी ली। इसीलिए हम तुमसे ज्यादा प्रसन्न है। मांगो जो वरदान मांगना हो। आप हमसे हार चुके हैं और आप हमको पूछ रहे हैं कि हम आपसे मांगे। आप बताएं आपको क्या चाहिए। जलंधर की दरबार में ऐसा कोई रत्न नहीं हो जो आपकी शोभा बढ़ा ना सके। मांगिए, आपको क्या चाहिए। जलंधर, मेरी हार आपके लिए एक तोहफा है, इसीलिए ऐसे अवसर बार बार नहीं आते हैं। इसीलिए जो भी मन में आए मांग लो। जलंधर किसी तोहफे की तलाश में नहीं रहता। अगर
आपकी यही इच्छा है तो आप भी हमारे दरबार में आए, हमारे राजमहल के शाट पाट देखिए। आइए आप और बहन लक्ष्मी हमारे राजमहल में चलिए और वहाँ के देखें कि वहाँ के जो साफ सत्कार होते हैं हमारे, वो कैसे होते हैं। ठीक है जलंधर, हम आपकी ये बात स्वीकार करते हैं और हम आपके राजमहल में एक मेहमान की तरह रहेंगे। महामंत्री कहिए महाराज। बहन लक्ष्मी और विष्णु जी हमारे राजमहल में मेहमान बनकर आए हैं। दिन हो या रात हो, उन्हें किसी बात की कमी ना होनी चाहिए। उन्हें भी पता चले कि जलंधर की मेहमान नवाजी क्या होती है। ऐसी आपकी आज्ञा महाराज। कल्याण हो बस कहो नारद, आज इसमें कैलाश आने की क्या जरूरत है। प्रभु आप तो सब जानते हैं, आप तीनों लोगों के ज्ञाता है। हम जो कह रहे हैं कि मृत्यु लोक में जलंधर नाम के दुष्ट ने हाहाकार मचा दिया है, सारी संसार इतना तंग हो गया है, इसीलिए मैं आप ऐसा कुछ कीजिए कि जलंधर से हमको मुक्ति मिले। नारायण नारायण। हे नारायण, तुम्हारी बात सनातन सत्य है। जिस उद्देश्य के लिए जलंधर का संसार में उत्पत्ति हुई थी तो कार्य अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जलंधर मृदंश से उत्पन्न हुआ है तो किसी के हाथ में काबू में नहीं आएगा। और उसके गुरु शुक्राचार्य ने उसके अंदर सारे दैत्य के संस्कार डाल दिए। अब नारायण नारायण। आइए नारद जी, आसन ग्रहण कीजिए। तीनों लोक में ऐसा कोई रत्न नहीं जो जलंधर की दरबार में नहीं है, ऐसे कोई मोती नहीं जो जलंधर की दरबार में नहीं है, और ऐसी कोई चीज नहीं जो जलंधर की दरबार में नहीं है। मुनिवर, आपको ऐसी कौन सी कमी हमारे दरबार में दिखी, कृपया हमें बताइए। हम तो तुम्हें बताएंगे, लेकिन जो हम बताने जा रहे हैं उससे आपको बहुत क्रोध होगा, लेकिन जो सत्य बात है हम जरूर बताएंगे। नारायण नारायण। नारद जी, आपके मन में जो भी संकोच है आप निसंदेह हैं, हमें कह सकते हैं। आप बार बार मुझे कह रहे हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। आपके पास सब कुछ है, धन दौलत हीरे मोती, यहाँ के 14 रत्न भी आपके पास है, लेकिन एक रत्न है, वो है पार्वती। नारद जी, आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं, आपको अंदाजा भी है। शिव मेरे पिता है, पार्वती मेरी माता है। आप हमारे दरबार में अतिथि बनकर नहीं आते, आप एक मुनि नहीं होते तो आपका सर मैं अभी तक से अलग कर सकता हूँ। आप इतना क्रोध मत होइए, जो सत्य बात है वही हम आपको बताएंगे। राजन, जो सही है वही बताएंगे। आपको पता नहीं कि पार्वती हमारी माता है, हम उनके बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते, और आपने अपने बच्चे के बात भी बोल दी। आपको किसने कह दिया कि शिव जी तुम्हारे पिता है और माता पार्वती तुम्हारी माता है? तुम तो जल से उत्पन्न हुए हो, तुम जल से उत्पन्न, इसलिए आपकी पार्वती माता नहीं, न शिव जी तुम्हारे पिता है। मुनिवर, आप हमारे गुस्से को जानते नहीं है। हम जब तक शांत बैठे हैं तब तक आप जीवित हैं। अगर हमारी ज्वाला भड़क उठी, ये ज्वालामुखी फट गया तो संसार में से ऋषि मुनि यहाँ पे जिंदा नहीं हो सकते। और ऋषिवान, इतना चिल्लाओ, कितना भी क्रोध करो, लेकिन जो सत्य बात है वही हम आपको बताएंगे। न शिव जी तुम्हारे पिता है, न पार्वती तुम्हारी माता है। तुम जल से उत्पन्न हुए हो, तुम शिव जी के त्रिनेत्र से उत्पन्न हुए हो, तुम जल से उत्पन्न हुए। इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ, पार्वती तुम्हारे 15 रत्न है, इसीलिए पार्वती को हासिल करना है। अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो हमारी दरबार से और हमारे हाथों से ओझल हो जाओ, वरना इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि जलंधर के हाथ से नारद जी का वध हो गया। हमारा वध करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जो सत्य बात है हमने आपको बताई। अगर
ये बात मानने के लिए आपको नहीं सुननी पड़ी, इसीलिए पार्वती इस महल की शोभा है, जो सत्य बात है वही हम आपको बताएंगे। नारायण नारायण। बेटा जलंधर, मैं तुम्हारा दादा राहु बोल रहा हूँ। नारद जो भी बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं। देवताओं ने तुम्हें ब्रह्म में रखा है, पार्वती ने तुम्हें अपने गर्भ से जन्म नहीं दिया है। पार्वती तुम्हारी माता नहीं है और शिव तुम्हारे पिता नहीं है। इतना धोखा, इतना छल कपट हमसे किया है, अभी भी उनका पेट नहीं भर रहा। जिस मुखमंडल से जो संसार के अंदर सम्राट का मुख मिला है, उस जुबान से क्या बोलना चाहिए। अपनी माता तुल्य, अपनी देवी, जगत की पालनहार महाशक्ति, आद्य शक्ति के लिए ऐसे तुच्छ वचन तुझे मृत्यु के हम मैदान दे रहा है, तुझे ध्यान नहीं। जलंधर याद रख, मैं तेरा वंश हूँ और तू मेरा अंश है। मैं जल को प्रति करने वाला हूँ और तू जल के अंदर से पैदा होने वाला है। मैं आग हूँ तो तू उसकी भस्म है। मैं संसार की प्रति करने वाला हूँ तो तू उसका विनाश है। तू सुंदर जाएगा, तू पार्वती को लेने आया है, तू कौन है तुझे? माता तो वो होती है जो अपने गर्भ से पैदा हो, जलंधर तो समुद्र में से पैदा हुआ हो। और रही बात, तो मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूँ। तीनों लोक में मैं ही पूजाया हूँ। जलंधर की भुजाओं में इतनी शक्ति है, जलंधर की भुजाओं में इतनी ताकत है कि उसके आगे कोई भी शिव आए उसे पार्वती से छीनने के लिए ये जलंधर काफी है। तूने भी संसार के अंदर सिर्फ देवताओं का राजा बना है, लेकिन देवताओं को उत्पन्न करने वाले तूने शिव को नहीं जाना। तूने संसार के अंदर देवों को जीत कर देखा है, लेकिन महादेव के सामने तूने आज तक कोई कदम नहीं रखा। इस कैलाश धाम पे वही पैर रख सकता है जिसे महादेव बुलाता है। मेरे सामने वही बोल सकता है जिसकी जुबान मैंने दी हुई है। तू मुझे ललकारेगा, तू मुझे युद्ध करेगा। जगत में जहर पीने वाले तो सारे संसार में आते हैं, जाते हैं, मरते हैं, लेकिन सब जहर पीने वाले कभी शंकर नहीं होते। आपने भी कई योद्धाओं से युद्ध किया होगा, लेकिन जलंधर जैसा आपसे कोई मिला नहीं होगा। जलंधर की ताकत खुद जलंधर है। ये वो ज्वालामुखी है जिसके आगे आते ही हर कोई भस्म हो जाता है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप बढ़ सकते हैं। तेरी तमन्ना भी पूरी करते हैं। देखते हैं जिस चीज को संसार में जिसने जलंधर को पैदा किया वो जलंधर क्या करता है। मैं तुम्हें पहचानती हूँ, तुम वही जलंधर हो। आगे मत बढ़ना, वरना मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। ये कौन सी शक्ति है, ये कौन सा देश है जो जलंधर को आगे बढ़ने से रोक सकता है? लेकिन जलंधर इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। जलंधर तुम्हें अपने दरबार की शोभा अवश्य बनाएगा। देवी, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। स्वामी हट जाइए। मैंने आपने क्या किया? मेरा सत्य खंडित कर दिया। मैं आपको शराप देती हूँ कि आप पत्थर बन जाओगे। हे श्राप स्वीकार करता हूँ, और कलयुग में जब भी बात सत्य की होगी तो आपका नाम सबसे पहले आएगा। कलयुग में ये तो मेरी माया थी कि तेरा सब खंडित हो जाए, इसलिए मैं अपनी मूर्छा में आ गया। जलंधर